भी समयों में शास्त्री था, जो फरीसी था, वो अपने आप को क्या समझते थे कि मैं जैसा कहता हूं तुम्हें उसी तरीके से करना है। जैसा मूसा की व्यवस्था जिस तरीके से हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर ने, वही मूसा की व्यवस्था मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें भी करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि देख, अब तुम्हें भी अधिकारी के साथ, तुम जो अधिकारी के बेटे बेटे हो, बेटी बेटियां हो, तुम ही एक अधिकारी हो सकते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, यहां पर लिखा, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं। किसके? शास्त्रियों। शास्त्रियों कौन? फरीसी कौन? प्रभु ने पता है अपने चेलों को क्या कहा? अपने चेलों को कहा, तू उनके खमीर से दूर बचे रहे, अरे अंदर शिक्षा डालकर तुम्हें डाल देंगे। हालेलुया। और तुम भटकोगे, कभी उधर कभी उधर, कभी वहां कभी वहां, और तुम ये जान नहीं पाओगे कि ये सत्य क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन समय भी जब वो सेवा कर रहे थे तब भी अपने चेलों को क्या किया? मना किया कि तुम शास्त्रियों के खमीर से क्या रहना? बचे रहना। तुम रहना, तुम जाना उठना, लेकिन उसके शिक्षा से क्या रहना? बचे रहना। अगर तुम बच गए तो तुम उद्धार को पालोगे, अगर नहीं बचे तो फिर क्या होगी? तुम्हें तकलीफ आ जाएगी, तुम गड़बड़ियों में फंस जाओगे। और यही पौलुस में जब हम गलतियों की पुस्तक भी पढ़ते हैं तो गलतियों की पुस्तक में आप ध्यान से सुनो कि गलतियों की पुस्तक में बाइबल कहती है कि वहां पर, उन जगह पर जो लोगों ने, शास्त्रियों और फरीसियों ने जो गड़बड़ियां वहां पर कलीसियाओं में डाला था, बाइबल कहती है कि वहां पर जब पौलुस गया, जब पौलुस बताया तो कहती कि पौलुस वो ये बताने गया कि सबसे पहला तेरे जीवन में यह काम होना चाहिए कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो। लेकिन वो जबरदस्ती वो व्यवस्था के ऊपर वो थोप रहे थे लोगों के ऊपर, क्या? तुम्हें मूसा की व्यवस्था को पालन करना, तुम वही विधि विधानों में वही जीवन बिताना। लेकिन बाइबल कहती है कि पौलुस भी बताए क्या कि नहीं, ये जो गड़बड़ियां आज जो कलीसियाओं में हो रही है, उन गड़बड़ियों से हटो। तुम क्या पाओ? तुम जब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आओगे तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जब आप गलतियों पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा कि कई लोगों में उन्होंने क्या किया, पौलुस ने ये बातें बताई कि देख, यह बात जो तेरे जीवन में गड़बड़ियां, अब ये ऐसा नहीं, अब तू बाइबल को उठा, तू पढ़, तू समझ, तो तेरी आंखें खुलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के जाने के बाद भी वो व्यवस्था कई लोगों में बनी रही। हालेलुया। कई लोगों ने पौलुस का विरोध किया। क्यों? क्योंकि हमारा दुकान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हाँ, फिर मेरे पास लोग नहीं आएंगे। हाँ, फिर मेरा सम्मान कौन करेगा? मेरा आदर कौन करेगा? मेरे पैर कौन पड़ेंगे? मैं जो बोलूंगा वो कैसे देंगे लोग? लेकिन वो जब पौलुस लोगों को बताया, बाइबल कहती कि जब लोगों को समझ आया तब उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट किया। और बाइबल कहती है कि उनके पीछे हजारों हजार लोग यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वही अधिकार शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान प्रभु यीशु मसीह लोगों में जाकर वो उपदेश दिया करते थे। देखो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, तुम कैसे बन सकते हो। तुम अधिकार को समझो। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, तुम बोलने के लिए भी आए हो, तुम लोगों को बचाने के लिए भी आए हो, जिस तरीके से तुम बचाए गए हो। हालेलुया। यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन मात्र शब्द नहीं है। परमेश्वर का वचन सिर्फ शब्द, हम पढ़ते हैं ना ये वर्ड्स, इतने अध्याय का इतने वर्ड, हम शब्द को पढ़ते हैं ना, सिर्फ ये शब्द नहीं है। आप सिर्फ शब्द को नहीं पढ़ते हो। परमेश्वर का वचन सिर्फ शब्द नहीं परंतु उसमें परमेश्वर की शक्ति है, उसमें सामर्थ है,
जो आप वर्ड्स को पढ़ते हो, आपके हाथ में जो बाइबल है ना, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है, उसके वर्ड्स में शक्तियां है। हालेलुया। क्या है? शक्ति है। और जब वे बोलते थे, कौन? प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हो रोगी चंगा हो जाता था। लाजर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोग खाए। क्यों? वो शब्द उनके लिए काफी था, उनका बोलना। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये जो शब्द आपको दिया गया है वो पावरफुल है, उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। आज लोगों को कहा जाता है ना, जिन्होंने बहुत सारे ज्ञानवान ज्ञानी हो गए, कहीं आप जो लोग झाड़ फूक कराने भगत के पास जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनके पास क्या है? शक्ति है ना? इनके पास क्या है? शक्ति है। विद्या की बात है, विद्या शक्ति है? नहीं, परमेश्वर ने आपको वो विद्या नहीं दिया, लेकिन जो वर्ड्स आपको दिया है, ये वर्ड्स में आपके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ है। हालेलुया। वो सामर्थ, वो शक्ति को पहचानो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ये वर्ड्स पावरफुल वर्ड है जो आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा है। और उस वचन को, उस प्रकटीकरण को अपने लाइफ में समझो कि जो अधिकार मुझे दिया गया है, यह अधिकार ऐसा आसान वाला अधिकार नहीं है, ये पावरफुल अधिकार है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य से भरा हुआ अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। बाइबल कहती है कि रोगी चंगे भी होते थे, दुष्ट आत्मा भी जाता था, बीमार भी चंगे होते थे, मुर्दे भी जीवित होते थे। परमेश्वर ने जो कहा और वो वहां पर प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि उनके शब्द में वो अधिकार के समान बोलता था। कैसे? अधिकार के समान। यस, आई एम अधिकारी। क्या? मैं अधिकारी हूं। अब जानते हैं कई पास्टर्स प्रेयर करते, लोग चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। क्यों? क्या पास्टर के अंदर शक्ति है? नहीं। जो परमेश्वर की उपासना, जो परमेश्वर की वो विश्वास करता है, उसका वर्ड की सामर्थ्य उसके अंदर है। और वो वर्ड की सामर्थ्य जब वो प्रकट करता है, जब वो बोलता है, तो वो शक्तियां उसके मुख से निकलती है, बाहर आती है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ के लिए। अगर आप इन हालातों में हो, इन प्रॉब्लम में, उन परेशानियों में हो, अपने मुख से वो वर्ड को निकालो अधिकारी के समान। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान पैरों के नीचे रौंदा जाने वाला वो शैतान है। हालेलुया। बीमारी आपके ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, आप बीमारी के ऊपर अधिकारी करो। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, आप दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकारी करो। जब आप बोलोगे क्या होगा? निकलेगा, थर थर कांपेगा शैतान। हालेलुया। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा प्रॉब्लम्स में, परेशानी में, जब आप बातें करोगे, उसके अंदर से एक भारीपन, वो जो भारी से भरा हुआ है, वो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुख में क्या है? सामर्थ्य है, वो शक्ति है। हालेलुया। ये कोई मंत्र तंत्र से नहीं आया। ये किससे आया? परमेश्वर के वर्ड से आया। और वो वर्ड आपको भी दिया गया है। कौन सा वर्ड? वो सामर्थ्य का वर्ड, वो शक्ति का वर्ड, कि जो बोलोगे परमेश्वर काम करेगा वो वर्ड्स के द्वारा। हालेलुया। वो काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। एक थोड़ा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक सिस्टर जब मुझे वो बता रहे थे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे जीवन में, मेरे घराने में बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। क्या?
ये सुसाइड वाला ना आज बहुत सारा लफड़ा है लोगों में, बिना बात का सुसाइड, कुछ भी हुआ सुसाइड, कुछ भी हुआ छोड़ दिया, है ना? ऐसा ही जीवन है आज। ये कैसे आते हैं भाई? हाँ, ये बिन बुलाए मेहमान है जो आपके पास आ जाते हैं, और जो वचन में चलने वाला है उसके पास नहीं आता। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। मैरिज के 25 साल बीत गए, उसकी लड़की की शादी हो गए, बेटे है उसके, इतने उम्र हो गए, उनको लग रहा है हम सुसाइड कर ले। कहा ऐसा कैसा सुसाइड? अब बहुत तकलीफ है, पूरे बॉडी में बीमारी से भरा पड़ा, कोई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स, कभी वो सर की प्रॉब्लम, कभी हृदय का रोग, कभी पेटों का रोग, कभी कमजोरियां का रोग, ऐसी ऐसी हालातों से लोग परेशान हैं आज। मैं कह रहा हूं, जब एक बार समीक्षा हो ना लोगों में, गांव गांव में या तो वार्ड वार्ड में, आपको कई ऐसे लोग, मैं कह रहा हूं 80% लोग ऐसे मिलेंगे वहां पर जो बोलेंगे मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा लगता है कि हम मर जाए, सुसाइड कर ले, खत्म कर ले अपनी जिंदगी को। क्यों? बस उनका भरोसा अब खत्म हो गया है। अब उन्होंने लगा कि मेरा जीवन अब खत्म है, यही तक था, लास्ट टाइम है हमारा, अब आगे जीने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनका सहारा अब है ही नहीं, उनका विश्वास, सहारा अब सब क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। घर में कोई लफड़ा हुआ, बच्चों में, पति में, पत्नियों में, पड़ोसियों में, कोई उसे पूछ नहीं रहा, कोई उसका सुधी नहीं ले रहा, कोई रिश्तेदार उसका आदर नहीं कर रहा, उसके घर में कोई अगर आदर नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, अच्छा हो जाए। समझ रहे? आज ये काम हो रहे लोगों में। उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, और उन्होंने खुद बताया अपने कि हमारे घर से ऐसा किया है ये। मैंने कहा इतना बोझ लेकर कहां चल रहे हो आप? जब वो मुझसे बातें कर रहे थे तो मैं फील कर रहा था उसकी बोझ को, समझ रहे आप? इतने बोझ से वो भरे पड़े थे, इतना बोझ में कैसे जी रहे हो? कई जगह पर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा छोड़ दो अपने हस्बैंड को, छोड़ दो। मैंने कहा ये गलत चीज है, गलत बात वो सिखा रहा है। यही होता है संसारिक में, और यही जब हम यीशु में आते हैं तो हमारा विश्वास वो यीशु हो जाता है। हालेलुया। यही फर्क होता है। लोग कहेंगे छोड़ दो, यीशु कहेगा जोड़ दो। हालेलुया। बदल जाएगा वो, परिस्थितियां बदल देगा मेरा यीशु। हालेलुया। जब वो बातें कर रहे थे, वो मुझसे ऐसा, जब वो उन्होंने मुझे बताया, जब मुझे बातें की, उन्होंने खुद मेरे से ऐसा बोला कि जब मैं आपसे बात कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा ये सिद्धि कहां से प्राप्त किया है? उन्होंने कहा कोई सिद्धि बुद्धि नहीं आता है, सिर्फ यीशु का वर्ड वही काफी है हमारे लिए। हालेलुया। बस।